गगन एक भोला भाला और ईमानदार आदमी था। इसके साथ ही वह दयालु भी बहुत था। गगन गांव के बाजार में छोले भटूरे की ठेली लगाता था, मगर छोले भटूरे बेचकर उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। कारण यह था कि उससे गरीब भूखे लोगों की भूख न देखी जाती थी, इसीलिए वह गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिला देता था। अरे भाई खाओ खाओ, पेट भर कर छोले भटूरे खाओ, मैं गरीब से कोई पैसा नहीं लूंगा। भगवान तेरा भला करे भाई। गगन के इस स्वभाव से उसकी पत्नी राधा और माँ सुधा बहुत परेशान रहती थी। लो, आज फिर इतनी थोड़ी सी कमाई करके लाए हो, इससे तो घर का खर्च भी ना चलेगा। अरे किसी तरह चला लो राधा। बेटा, अगर तू ऐसे ही गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता रहा तो जल्द ही हमारे भूखे मरने का समय आ जाएगा। मैं क्या करूं माँ, मुझसे गरीब आदमी भूख से तड़पता नहीं देखा जाता। इनसे कुछ मत कहो माँ जी, इनको समझाना तो दीवार से सिर टकराना है। हाँ। गगन के पास ही मंगत भी छोले भटूरे की ठेली लगाता था। मंगत लालची और कंजूस आदमी था। वह किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना तो दूर, किसी के पास 2 रुपए भी कम हो तो भी भटूरे खिलाने से मना कर देता था। इसीलिए जब भी गगन किसी गरीब को फ्री में छोले भटूरे खिलाता तो मंगत को जलन होने लगती और वह सोचता, अरे ये गगन भी कैसा पागल आदमी है, गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपना नुकसान ही तो करता है, साथ में मेरा भी नुकसान करता है। अरे ऐसे मुफ्त में छोले भटूरे मिलते रहेंगे तो पैसे देकर खाने को आएगा ही कौन। मंगत रोज रोज गगन को ऐसा करते देख परेशान हो उठता है और एक दिन गगन के पास जाकर उसे समझाने लगता है। क्यों बे, तू कोई धन्ना सेठ है जो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपने साथ साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है? क्यों बे मंगत, मैं पैसे लेकर खिलाऊं या मुफ्त में, तुझे क्या? देख ले बच्चों, ऐसे धर्मात्मा बना तो बहुत पछताएगा, पैसे पैसे को तरसेगा तू। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, मगर फिर एक दिन अचानक ही गगन की माँ सुधा की तबीयत बिगड़ जाती है। गगन और उसकी पत्नी राधा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, आपकी माँ की बीमारी गंभीर है, इसलिए उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पर वह ठीक तो हो जाएंगी ना? अगर आपने इलाज कराया तो जरूर ठीक हो जाएंगी। माँ के इलाज में क्या खर्च आएगा साहब? बस 50,000 तक आएगा। गगन के पास 50,000 रुपए कहाँ से आते? उसने तो कभी पैसे का लालच किया ही नहीं था। वह तो हर आदमी को अपने जैसा मददगार और दयालु समझता था। इसीलिए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या आप मेरी माँ का इलाज बिना पैसे के नहीं कर सकते? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कोई धर्मात्मा थोड़ी ना हूँ जो बिना पैसे के इलाज कर दूं। गगन के लिए 50,000 का इंतजाम करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। वह कई जगह कोशिश करता है, मगर खाली हाथ घर लौटता है। राधा उससे पहले ही नाराज रहती थी, अब उसकी यह हालत देख और अधिक नाराज हो जाती है और कहती है, कितनी बार समझाया कि गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे मत खिलाओ, कुछ पैसा जोड़ लो, पर कहाँ माने, अब भुगतो। देखो राधा, गरीबों को बीच में मत लेकर आओ, किसी की थोड़ी सी मदद करने से कोई कंगाल नहीं हो जाता है। पर तुम्हारी मदद तो किसी ने नहीं की ना, पता नहीं माँ जी का क्या होगा। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी मंगत उनके घर आ जाता है। मंगत गगन से कहता है, गगन, तेरी माँ का इलाज हो जाएगा भाई, पर पैसे कहाँ से आएंगे मंगत? देख भाई, मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि अपने पास से पैसे दे सकूं। हाँ, बिशन लाला से मैं तुझे कर्जा दिलवा देता हूँ। ये तो तेरा एहसान होगा मंगत। मंगत के कहने पर बिशन लाला गगन को कर्ज दे देता है और गगन की माँ का इलाज हो जाता है। माँ घर आने पर गगन को समझाती है और कहती है, बेटा, अब तो तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, इसीलिए गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना बंद कर और कर्ज उतारने की लगन कर। आप कितना भी समझाओ बाजी, पर ये बात नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाला? क्या कर्ज का बोझ मुझे नहीं दिखाई देता? आज से मैं किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। यह कहकर गगन अपनी छोले भटूरे की ठेली लेकर बाजार की तरफ चल देता है और उसके खड़े होते ही वहाँ ग्राहक आने लगते हैं। गगन मन ही मन कहता है, आज तो अच्छी कमाई करके ही घर जाऊंगा, आज एक भी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिलाऊंगा मैं। मगर ऐसा निश्चय करके भी गगन कुछ नहीं कर पाता।